इसे तुम्हें मैं फूल समझा था अपना गला सजाने को, मगर तुम नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। नरेंद्र मोदी पर भी उतनी भरोसा नहीं जितना योगी पर भरोसा है। वो उस जांच में जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। SIT जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सरकार का काम है, ट्रस्ट उससे निर्णय करेगा, हम लोग उसमें क्या निर्णय कर सकते हैं। अब उसको कैसे हम दोषी ठहरा दिया जाए, उसको तो क्लीन चिट मिलना चाहिए। जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लूटपाट मचा रखी है, ये लुटेरे हैं लुटेरे और कुछ नहीं। लेकिन चोरी मत कीजिए, ये अब दान दे रहे हैं तो अब चोरी नहीं कर सकते। बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए अयोध्या के साधु संतों ने क्लीन चिट दे दिया है और आगामी 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय के द्वारा दिए गए इस्तीफे को नामंजूर करने की अपील भी संतों ने उठाई है। अयोध्या में प्राचीन हजारा मंदिर लगभग 1 दर्जन से अधिक संतों ने बैठक की है, जिसके बाद पत्रकार वार्ता करते हुए चंपत राय का समर्थन भी किया गया। अयोध्या के सभी संत महंत निवेदन करना चाहते हैं कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ये अयोध्या के सभी संतों का निवेदन है। चंपत राय जी की कार्य पद्धति को, उनकी निष्ठा को, राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका निभाई और जिस प्रकार दृढ़पूर्वक वो लगे रहे, पूरा मंदिर निर्माण कराया। आज जो भी मंदिर चढ़ावा को लेकर के विवाद मीडिया में अनर्गल प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको लेकर के हम संत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ट्रस्ट से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। उनकी निष्ठा पर हम संतों को पूर्ण विश्वास है, उनकी कार्य पद्धति पर, उनकी निष्ठा पर, उनके समर्पण पर। जिस प्रकार से समर्पित भाव होकर के एक संत भाव से उन्होंने राम मंदिर को गति दिया है, निर्माण कराया है और आज कुछ लोगों की कमी के कारण जो त्रुटियां हुई, उसके कारण जो आक्षेप लगे जा रहे हैं वो निराधार हैं। उसका कोई कहीं पर सत्य नहीं है। इसकी SIT जांच कर रही है और SIT की जांच आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन महाराज जी जिससे बात की जाए, यहाँ के संत भी जो है आक्रोशित हैं। संत का कहना है कि जो बात है सच है, सामने ट्रस्ट बोलने के लिए मना कर रहा कुछ है। 6 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय बैठक के बाद आएगा, लेकिन SIT की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू से लेकर के आज तक निर्माण कार्य तक और ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसके लिए गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया और आज उन पर लोग आक्षेप लगा रहे हैं। वो अभी दूर है, मुखातिब नहीं है मीडिया से। वो अपनी बात मीडिया के सामने आकर के रखेंगे। जब SIT की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो सारी मीडिया के सामने मुखातिब। लेकिन महाराज जी जिससे आस्था का विषय अयोध्या है, यहाँ से लगता है कि गड़बड़ी कहीं हुई है, चोरी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी जो लोग वहाँ पर लगे हुए थे, जो उसमें निर्माण व्यवस्था में लगे हुए थे और उन्होंने ही हिडन कैमरा लगाया, उन्होंने ही SIT की मांग की, वो चोर कहाँ से हो जाएंगे? तो फिर क्यों महाराज जी अभी आपने कहा मीडिया अनर्गल प्रलाप कर रही है। मीडिया क्या वहाँ चोरी नहीं हुई है? नहीं, अगर चोरी नहीं हुई तो 8 लोग पकड़े कैसे गए? नहीं, ये विषय नहीं है। अनर्गल का मतलब जो विषय आ रहे हैं, चंपत राय जी ये हैं, चंपत राय जी वो हैं, जो उन्होंने जिस निष्ठा के साथ हम 93 से अयोध्या में हैं और उनको देख रहे हैं। जब राम मंदिर आंदोलन था तो मंदिर में जा करके उन्होंने संतों में अलग जगाई और कुछ लोग पूरी अयोध्या के संत ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। वो तो स्वयं SIT की मांग कर रहे हैं। वो इस बात का कहाँ विरोध कर रहे हैं या ये बात कौन अस्वीकार कर रहा है कि वहाँ पर गलतियाँ नहीं हुई? महाराज जी है, जिम्मेदारी छोटे लोगों की होती है, जो वर्कर होते हैं उनकी होती है, जो संगठन देखता है उसकी होती है। नहीं तो संगठन में दायित्व होते हैं, दायित्व सबके निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें गोविंद देव गिरी जी है कोषाध्यक्ष, कोष की व्यवस्था उनके हाथ में है। लेकिन महामंत्री होने के नाते पूरा दायित्व तो चंपत जी ही यहाँ देख रहे थे, निर्माण से लेकर। चंपत राय जी देख रहे थे। चंपत राय जी के जब संज्ञान में चोरी की बात आई, उन्होंने चोरों को पकड़ा, SIT की मांग की, सारा उनके संज्ञान में है। उनका भाव। मेरा निवेदन ये है कि घर का जो मुखिया होता है,
आपके घर में आपका बालक कोई गलती करता है तो एकदम से आप पुलिस को नहीं दे देते, पहले आप उसकी तहकीकात करते हैं। उन्होंने छानबीन की, उन्होंने चोरों को पता लगाया, वहाँ से पैसा बरामद किया, ट्रस्ट में पैसा लाया और SIT की बात उन्होंने खुद रखी है। अब SIT की जांच होगी, जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, उनको सजा मिलेगी। तो चंपत राय का नाम लगातार आ रहा है, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? संतों में क्या नहीं, देखिए सुना जाए, जो दृश्य है वो दृश्य आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे बहुत बड़ी राज है और राज भी बहुत जल्दी खुलने वाला है, दबेगा नहीं। अगर दही खाएंगे तो ढेकार दही का ही आएगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस भावनाओं को अभी तक दफना के रखे हैं, उजागर होने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से टारगेट जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से चंपत जी का, ये निंदनीय है। अगर चंपत जी भी अगर इस कार्य में अगर उनका भी हस्त है या वो भी दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन चंपत जी को इस तरह से अभी व्यक्तिगत तौर से टारगेट करना अनुचित है। जब तक आपकी पूरी फैसला ना आ जाए, निष्कर्ष ना आ जाए। और हम 84 से अयोध्या में हैं, राम जन्मभूमि हर आंदोलन में रहे, 6 महीना मुझे जेल भी मिली है। जब राम जन्म विवाद जटा गिरी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। आप विचार कीजिए कि हम जब इतना दिन तक अब तक अनुभव करते चले आ गए तो उनके प्रति इस तरह का दूषित विचार नहीं रखना है। आखिरकार क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग ही इसमें शामिल हैं, जो भी अचानक नहीं, इसमें ट्रस्ट में रहने वाले लोग भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, निश्चित हैं। नाम कैसे अभी उजागर हो जाएगा जब तक आपका पूरी क्लियर ना आ जाए और जब निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन हमको लगता है कि जनता को जितनी ट्रस्टी के लोगों पर जितना भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भी उतनी भरोसा नहीं जितना जोगी पर भरोसा है। और जोगी जी महात्मा है, वो पानी के पानी करेगा, दूध के दूध करेगा, क्योंकि उसको पता है पद रहे ना रहे, लेकिन वो आदमी अमर बनकर जाएगा दुनिया से। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए तो जब हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर चलो कि हम हंसे करो, ऐसा स्थिति रहे। इसलिए ऐसे जोगी अपने जीवन काल में जो कार्य करेंगे वो जनहित में करेंगे और ट्रस्ट के हित के उनको चिंता नहीं है। महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास जी विद्या कुंड महंत। निर्णय नहीं, यहाँ आग्रह किया गया संतों ने कि कोई तत्काल ऐसा निर्णय ना लिया जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, भावनाओं को आहत हो और किसी के प्रति ऐसा अनर्गल बदनाम करने का जो साजिश चली वो बदनाम ना किया जाए। और मतलब लगातार जिस तरह से चंपत राय का नाम आ रहा है और 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, SIT लगातार उनसे भी पूछताछ करिए क्या बिल्कुल, तो SIT जो जांच है वो जांच कर रही है और बहुत अच्छे से जांच करेगी। वो उस जांच में जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। नाम आ रहा है टिन्नू का, बताया जा रहा है कि चंपत राय ने इनको रखा है, वो पहले कभी उनको ट्राई। देखिए, चंपत राय ने उन्होंने रखा है ये नहीं, क्योंकि वहाँ हजारों की व्यवस्था है, हजारों लोगों की आवश्यकता है। जिसके मन में खोट आया, जिसने गलत किया, जिसने चोरी किया, उसे सजा मिलेगी। ये भी तो खुलासे हुए चंपत जी के पास एक बार इसके पहले भी शिकायत पहुंची थी, वो कानून क्या इसके पहले भी कई बार शिकायतें पहुंची, उस पर कार्रवाई नहीं की थी। नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई। हमें तो क्लीन चिट थोड़ी दे रहा, हम तो केवल जब तक SIT जांच रिपोर्ट नहीं तब तक के लिए किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके किसी को दोषी ना बनाए। क्लीन चिट तो SIT देगी, या क्लीन जिसने गलती की, चोरी की, उसको SIT जांच माने क्या कहते हैं सजा दिलाएगी। हम लोग क्लीन चिट, हम लोग केवल आग्रह कर रहे हैं, टेस्ट से आग्रह कर रहे हैं। चंपत राय जी का इस्तीफा प्रश्नों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। संत समाज को श्री चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, उनको इस्तीफा स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा पे जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, उनकी जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, उनका जो बलिदान है, वह अपने आप में जो स्वर्णिम है। ऐसे स्वर्णिम चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। वह अपने आप में व्यक्तिगत जो है निष्कलंक है, निष्पाप है। उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वह निराधार है। मैं पेश जो है उनसे भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार से किसी के व्यक्तिगत छवि जो है धूमिल नहीं किया जाए। और यह मैं कहूंगा कि इस ट्रस्ट के आय व्यय का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति हैं गोविंद देवगिरी जी, उनको प्रेस वार्ता करनी चाहिए, उनको आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए। जो 11 तारीख का बैठक लिया था, आज 6 तारीख का बैठक क्यों किया जा रहा है? तो उनकी जो है मंतव्य जो है कहीं न कहीं संदेह के घेरे में, उनकी स्पष्टीकरण होना चाहिए। संत समाज आहत है। श्री चंपत राय जी भाई साहब के खिलाफ जो
जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके राम जन्मभूमि के लिए जो उनका समर्पण है, जो त्याग है, जो उनकी बलिदान है, वो अपने आप में जो है गौरवान्वित करने वाला है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। उनको हम लोग जो है उनके जो है निष्कलंक है, वो निष्पाप है, उनके ऊपर कोई प्रकार की जो है दोष सिद्ध नहीं होता। एसआईटी जांच कर रही है और उन्होंने एसआईटी जांच का अनुरोध किया है। एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना एसआईटी का रिपोर्ट आए हुए किसी को आरोप प्रत्यारोप करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों ने बैठक की और बैठक में निर्णय किया कि ट्रस्ट से आग्रह किया संतों ने कि माननीय चंपा जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ये थोड़ी जल्दी होगी। एसआईटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन देखा जाए तो क्या वित्त की जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्त की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। माननीय गोविंद देव गिरी जी हैं, उनको प्रस्तुत होना चाहिए और ट्रस्ट का आय व्यय प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन बताया जाता है कि चंपत राय की जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण बताई दी गई है क्योंकि टिल्लू को उन्होंने द्वारा तमाम लोगों को उन्होंने रखा था जिन्होंने चोरी। देखिए, राजा के राज्य में हजारों लोग रहते हैं, बहुत सारे अपराधी भी आ जाते हैं, अपराध भी हो जाता है, तो राजा दंड का भागी नहीं होता, उसके दंड का भागी अपराधी ही होता है। और जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा मिलेगी। उसके लिए माननीय योगी जी ने एसआईटी गठन कर दिया है। रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे अभी राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं का संचालन किया जा रहा है, तो क्या अब नए क्या बदलाव नया किया जाना चाहिए? वो तो सरकार का काम है, ट्रस्ट उससे निर्णय करेगा। हम लोग उसमें क्या निर्णय कर सकते हैं? एक सहयोग तो बना है, आप एक चर्चा के बस हम ये निवेदन करना चाहते हैं ट्रस्ट से, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मांग करते हैं कि माननीय चंपा जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए और जब तक एसआईटी की जांच नहीं आ जाती। क्या दोषी नहीं मानते आप? हम चंपा जी को अभी दोषी नहीं मानते। क्या क्या निर्णय रहा चंपत राय को लेकर? क्या चंपत राय अपना पूरा जीवन राम में लगा दिए हैं, ठीक है, राम में लगा दिए हैं। संघ का व्यक्ति है, वो पूरा जीवन अयोध्या में व्यतीत कर दिए हैं। न घर है, न बार है, न द्वार है, तो अब उसको कैसे हम दोषी ठहरा दिया जाए? उसको तो क्लीन चिट मिलना चाहिए और फिर जांच चल रही है, जांच में आएंगे तो दंड मिलेगा। संतों ने क्लीन चिट दिया? हाँ, हम लोग तो देंगे भाई, वो उसने पूरा जीवन निकाल दिया। हम तो इतने बड़े हो गए उसको देखते देखते। लेकिन कहा जा रहा है कि टिन्नू जो नौकरी कर रहे थे उनके द्वारा ड्राइवर थे पहले, तो उन्होंने ये काम किया। हाँ, उनने समझा नहीं है कि ये क्या कर रहा है। टिन्नू यादव जी ने तो उनका ड्राइवर रहा, तो उसने तो बहुत बड़ा काम किए हैं। जहाँ देखो तहाँ आदमी खड़े कर दिए हैं दलाली के लिए। होटल में दलाली खाए हैं और वो पास बनाते थे उसमें दलाली खाए हैं, तो ये समझे नहीं। अब क्या नए स्तर से वहाँ परिसर में लोग तैनात किया जाना चाहिए? हाँ, नए स्तर से करना चाहिए, उन पर निगरानी रखना चाहिए और कैमरा के द्वारा हर कार्य करना चाहिए। हमारा तो इतना कहना है सरकार से और कमेटी से कि राम मंदिर में सावधान होकर के अपना पद निर्वहन करें। क्या नाम है महाराज? हमारा नाम है ऋषि महाराज, श्यावड़ा मंदिर, जानकी रमण कुंज। संतों ने क्या निर्णय लिया? संतों ने यही निर्णय लिया है जो बार बार चंपत राय को दोषी बनाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीर्ष के बड़े से बड़े नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, मोहन भागवत जी से लेकर के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो संगठन के जो लोग हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसमें बार बार किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना ये उचित नहीं है। केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और जितने पदाधिकारी हैं ट्रस्ट में कहाँ हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अकेले चना भार थोड़ी फोड़ता है। चंपत राय महामंत्री के पद पर हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। उनकी जिम्मेदारी बाहर से लेकर भीतर तक सब जगह है। देश में क्या हो रहा है राम मंदिर को लेकर के, वहाँ भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, लखनऊ भी जाना है। यहाँ उन्होंने व्यवस्था डिप्यूट की। मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव थे, अनिल मिश्रा जी थे, सब कहाँ है? गोविंद देव गिरी जी कहाँ है? सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना। अकेले चंपत राय जी को क्यों दोषी बनाया जा रहा है? तो जिस प्रकार जांच चल रही है और 8 लोग गिरफ्तार भी है, वही तो कह रहा हूँ। बताया जा रहा है कि चंपत राय के नाम भी उसमें लगातार लिया जा रहा है। गलत लिया जा रहा है ना भाई जी। जैसे आए हैं, आप एक पत्रकार हैं, आपके साथ एक आईडी लेने वाला, एक कैमरा पकड़ने वाला है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको देखा जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट की जांच आ जाने दीजिए। जो दोस्त नहीं जाए, वित्त का जिम्मेदार कौन है? कोषाध्यक्ष होता है, वित्त का जिम्मेदार महामंत्री थोड़ी।
संत लोगों का मत ये है, विचार ये है कि चंपत राय जी उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया सेवा भाव में। आज तक मंदिर बनने से लेकर के, निर्माण से लेकर के आज तक पूरी व्यवस्था स्वयं देख रहे हैं। लेकिन व्यवस्था अकेले देखने में उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। कोई भी कलाकार देखेगा तो उसको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सहयोगी ने अंदरूनी अगर धोखा दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंपत राय भी दोषी हैं। घटना हुई है, घटना की निंदा करते हैं, हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन उसकी जांच चल रही है। जांच में सबको दंड मिलेगा, हम किसी को दंड देने वाले हैं नहीं। हमने सुना है, हम भी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ चोरी हुई है। और क्या खाली 8 लोग हैं या ट्रस्ट का कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा। जैसे कीचड़ में अगर ढेला फेंका जाएगा तो कीचड़ सबके ऊपर उछलेगा, कीचड़ सबके ऊपर उछलेगा, लेकिन ढेला फेंका किसने है देखना इसको भी तो है, इसको भी देखना है। दूसरी चीज, इतने बड़े पदाधिकारी और हैं चंपत भाई साहब को छोड़ करके, उनकी भी तो व्यवस्थाएं होती हैं, उन लोगों की भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हमने आप पर भरोसा किया, आप पर भरोसा किया, आप ही ने हमको दगा दिया। ये इनके साथ में हुआ। जैसे तुम्हें मैं फूल समझा था अपना गला सजाने को, मगर तुम नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। वही स्थिति चंपत राय जी की हुई है। तो हम उनको यही चाहेंगे कि उनसे इस्तीफा न स्वीकार किया जाए और उनको ट्रस्ट में बाकायदा रखा जाए। जय श्री राम। मैं हरिमोहन शरण, क्षत्रिय समाज मंदिर अयोध्या। भैया आप दान चढ़ा रहे हो भगवान राम को, आपका दान सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है क्या? देखिए, दान चढ़ाना तो वो हर एक इंसान का एक अपना अपना वो होता है, सोच होता है, एक श्रद्धा होती है। यदि आप दान चढ़ा रहे हैं तो आपके मन में एक श्रद्धा है कि वो सही कामों के लिए उपयोग किया जाएगा। ये अलग बात है कि वो सही काम के लिए उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप नहीं, उसके बारे में नहीं आप जागरूक हैं, नहीं आप उसके बारे में जानकारी ले पा रहे हैं कि वो सही कामों में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप दान चढ़ा रहे हैं तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार आप दान चढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी सोच होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि आप सरकार से सवाल कर सके हम जो दान दिए हैं उस दान का आप सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम बलराज है और हम अभी पटना से आए हैं, अयोध्या घूमने के लिए आए हैं। अयोध्या आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा हमें। यूपी सरकार बहुत अच्छा यहाँ जो बंदोबस्त व्यवस्था किए हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि राम मंदिर है, यहाँ बहुत अच्छा जगह है, यहाँ टूरिस्ट का एक बहुत अच्छा प्लेस है। पटना में है महावीर मंदिर, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत फेमस और बहुत अच्छा मंदिर है। तो जैसे कि वहाँ जो भी दान दिया जाता है, जो भी चढ़ाया जाता है, तो उसका उपयोग होता है। कैंसर संस्थान है वहाँ, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर, उसके बाद आई हॉस्पिटल है और ढेर सारा है जो कि वो लोग बताए हुए हैं कि इसके दान से हम लोग ये चीज़ चलाते हैं। तो वहाँ यदि आप दान देते हैं तो आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ उपयोग होगा। हालांकि ये बात आपको पता होना चाहिए, सरकार को भी यही कि बताना चाहिए कि यदि आप कहीं भी दान देते हैं कोई मंदिर में तो फिर वो कहाँ उपयोग हो रहा है। तो दान देना नहीं देना वो तो आपके अपने श्रद्धा के ऊपर है कि आप दे नहीं दे, ये तो उस पर आप किसी को ना फोर्स कर सकते हैं ना कुछ, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। चोरी खबरें आप सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आप श्रद्धालु? एज ए श्रद्धालु ये तो बहुत दुखद है। आप जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जहाँ दान दे रहे हैं, वहीं सब चोरी कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि राम मंदिर में से बहुत, शायद एग्जैक्ट अमाउंट तो हमें नहीं मालूम, लाइक करोड़ों के चोरी हुए हैं, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन? यदि ये सवाल आदमी पूछे तो उसका जवाब कौन देगा? कौन है इसका जिम्मेदार? खुद आदमी है जिम्मेदार इसका, जो अंदर में इन्वॉल्व है या जो भी है। हम किसी पे डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकते, मेरा वो काम नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी पे उंगली कर सके कि अंदर का मिलावट है या कोई बाहर XYZ कोई भी है, इस चीज़ पे हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है आप चढ़ावा ही मत चाहिए, आप दान मत दीजिए, लेकिन चोरी मत कीजिए। यदि आप दान दे रहे हैं तो आप चोरी नहीं कर सकते हैं। चोरी कर रहे हैं तो बहुत गलत है, पाप है ये। अपराध तो अपराध, ये पाप है। अपराध तो ठीक है, कर देता है, गुनाहों की माफ़ी मिलती है, ये पाप है, इसका माफ़ी कहाँ मिलेगा? कौन आपको इसका सज़ा देगा? लोग कहता है भगवान देगा, ठीक है, मानते भगवान सज़ा देगा, लेकिन कब? अभी तो यहाँ न्यायालय है ना, सज़ा तो अभी आपको न्यायालय देगा। आप साबित करें कि ये चोरी किया है नहीं किया है, उसका तो सज़ा न्यायालय देगा। लेकिन ठीक है, गलत है, नहीं होना चाहिए चोरी। क्या नाम है आपका? बलराज, पटना बिहार से। जो आप दान चढ़ा रहे हो
वो क्या श्रद्धा चढ़ाते हैं आप रामलला बता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने श्रद्धालु आते हैं सब लोग बहुत श्रद्धा भगवान पे बहुत आस्मिक जो है आस्था रखते हैं। आज मतलब 500 वर्ष से सब लोग इसका परीक्षा कर रहे थे, पर आज हम देख रहे हैं कि मतलब हमारा जो है जो दान हम कर रहे हैं उसका सही से यूज नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि हुई है वही जो राम रच राखा तो का करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो इसका जो है न्याय जो है राम ही जी अब करेंगे, क्योंकि हमें जुडिशरी और जो है प्रशासन में विश्वास नहीं है। हमको पता है कि 2027 में इसका निर्णय यहाँ की जनता और जो है राम जी खुद करेंगे। कैसे देख रहे हैं ये जो चोरी खबरें जब आप एक श्रद्धालु, अब आप सब जानते हैं कि मतलब किसी अगर राम जी का कोई भी श्रद्धालु होगा उसको गुस्सा जरूर आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये स्वाभाविक है आना गुस्सा। अच्छा, क्या पारदर्शिता इसलिए हम कहना पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। और आपको जानकारी होनी चाहिए। RTI बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ मतलब जिसे हम कहेंगे जो ट्रस्ट बनाया गया सरकार के द्वारा, हम चाहते हैं कि जो ये ट्रस्ट को भंग किया जाए और यहाँ के जो महंत लोग हैं जो मतलब यहाँ पुजारी थे जो मतलब इस राम जन्मभूमि के लिए लड़े उनको मिलना चाहिए जिम्मेदारियाँ, और यहाँ पारदर्शिता होना चाहिए। जो यहाँ 100 वर्ष से 500 वर्ष से लोग लड़ रहे हैं, वो कितने लोग मर गए, कितने लोग क्या हो मतलब कितना त्याग किए, पर उनको कोई परिणाम नहीं मिल रहा। आज लोग जो है जो नहीं इनमें कोई भी योगदान उनका नहीं था, वो आज ट्रस्ट के रूम में बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, पहली बात तो मंदिर में चढ़ावा होना ही नहीं चाहिए। अब चढ़ावा होता है तो भक्तजन अपने श्रद्धा अनुसार देते हैं, है ना। और जब भक्तजन अपने श्रद्धा अनुसार देते हैं तो उनको हक होना चाहिए अपने उसको जानने का कि चढ़ावा जा कहाँ है एक्चुअली, है ना। तो मंदिर में अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को जानकारी हर भक्त को देनी चाहिए प्रॉपर। हमें जानने का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो हमें उस जानकारी का पता होना चाहिए कि हमारा चढ़ावा जा कहाँ रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब जब हम मंदिर के अंदर आते हैं हमने देखा भाई चढ़ावा चढ़ाया है लेकिन वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, तो वो चढ़ावा जा कहाँ है। पब्लिक आती है चढ़ावा करती है तो इसमें पारदर्शी होना चाहिए क्या। यदि पता ही नहीं चलेगा आदमी को तो कैसे पता चलेगा। ऐसे आज अभी जो सिस्टम चला था बीच में ऐसा हो गया है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आपको भरोसा है कि आपका चढ़ावा सही जगह जा रहा है कि नहीं? एक या जो प्रबंधक हैं वो उसको सही तरीके से रखेंगे तो ही पता चले। ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है क्या। पूरे देश का पैसा आता है इसमें, सभी लोग आते हैं तो उनकी श्रद्धा में कमी हो जाएगी इसमें। यार ऐसा भी होता है हिंदुओं के साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप रामलला को चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो क्या चढ़ावा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है? रामलला को जो होता है कि जितनी व्यवस्थाओं के माध्यम से, जैसे अभी मैंने दर्शन करके आए हम लोग ने, तो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं पूरी श्रद्धालुओं के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, पानी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था है और साथ में वेटिंग वगैरह के लिए व्यवस्था है प्रॉपर दी गई हुई। तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि हम जो दान देते हैं वो श्रद्धालुओं के लिए ही कहीं ना कहीं लग रहा है। अगर दूसरा सवाल ये कि राम मंदिर के चढ़ावे गड़बड़ी की चोरी को देखते हुए आप श्रद्धालु हैं, क्या भावना आपके अंदर आती है कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है, क्योंकि क्या है जब जो भक्त होते हैं या जो भी श्रद्धालु है वो अपनी भावनाओं से दर्शन करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एनी अमाउंट, मगर कहीं ना कहीं इस टाइप की कोई खबरें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने मतलब श्रद्धा में आहत करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं झारखंड के हजारीबाग जिला से आ रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा सुनील गुप्ता। तो पहले सवाल ये कि आप रामलला के दरबार में किस भावना से? देखिए, यहाँ तो पहले राम मंदिर जो है बहुत ही संघर्षों के बाद बनाया गया है, करीब 500 सालों का संघर्ष रहा। और चढ़ावे जो हम लोग आस्था के ये में चढ़ावे चढ़ाते कि उसका सदुपयोग हो, माने ये जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो जन कल्याण के लिए चढ़ाया जाता है। भरोसा है आपको कि सही जगह इस्तेमाल हुई है दान आपका? देखिए, मुझे तो हम लोगों को भरोसा है कि सही जगह ही इस्तेमाल होना चाहिए, पर यहाँ अभी कुछ दिनों से जो चोरी का मामला जो हुआ है उसमें बस प्रशासन से मेरा यही विनती है कि सख्त से सख्त कदम जो है उठाए और लोगों का जो भरोसा है उसको टूटने ना दें। अगर ये जो खबर आप सुन रहे हैं चढ़ावे चोरी को लेकर, तो एक श्रद्धालु तौर पे आपको कैसा लग रहा है? क्या खबर सुन के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, खबर तो बिल्कुल अच्छा तो है नहीं,
थोड़ा निराश हूँ, लेकिन मुझे प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, वो उचित कार्रवाई करेगी या दोषियों को सजा दी जाएगी। हम इस सद्भावना से चढ़ा रहे हैं जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा मिल सके, सुविधा के साथ दर्शन कर दिया और अयोध्या का नाम पूरे देश में विख्यात हो। क्या आपका दान सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? हम तो सही तरीके से दे, भरोसा तो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों जो चर्चा हुई है उसको लेकर तो लग रहा है कि वो सही नहीं है। उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, ये पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। जो चोरी हुआ है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राम मंदिर गड़बड़ी की चोरी की खबरें आप सुन रहे हैं, एक श्रद्धालु नाते क्या बोलेंगे? बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए और जो करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग जो दान दे रहे हैं जी सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, किस श्रद्धा से दान देते हो भगवान आपको? अब अपने श्रद्धा से तो हम लोग दे रहे हैं, अब यहाँ क्या हो रहा है उसको तो हम नहीं जानते हैं ना। अब उसका क्या, हम लोग तो यही दे रहे हैं, दान समझ के दे रहे हैं। आते इतने दूर से तो ये लगता है कि भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा समर्पित करके जाएं, जितनी अपनी लिए श्रद्धा हो। और उसका क्या यूज़ हो रहा है, अब हमारे लिए तो ये होता है कि हम अच्छा हो, देश में विकास हो, लेकिन अब नहीं हो रहा तो हम उस पर क्या ही कर सकते हैं। जो खबरें आप देख रहे हैं जी जी लगातार, जी, एक श्रद्धालु आप जी, आपको कैसा लगा ये सुन के कि राम मंदिर चोरी? अब जहाँ इतनी पवित्र चीजें हैं वहाँ चोरी और ये सब चीजें तो थोड़ी सी अनएथिकल चीजें हैं, उस पे अब क्या ही कर सकते हैं। बुरा लग रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बुरा लग रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो भैया आप चढ़ावा किस भाव से चढ़ा रहे हैं राम बाबा? हम चढ़ावा दिल से चढ़ा रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है हम वो चढ़ा रहे हैं, जितना भी हमारे पास है वो चढ़ा रहे हैं, मगर यह समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, क्या ये सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, यह सही जगह इस्तेमाल हो रहा है ये मैं 100% कह सकता हूँ कि नहीं हो रहा है, यह मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि राम मंदिर बना वो पहले बन चुका था, उसके बाद जो चढ़ावा आया, सोने की चीज़ें आई, वो सब गायब कर दिया गया। मगर मुख्यतः बात यह है कि कमेटी बनाई जाती है ताकि सभी चीज़ें सही तरीके से चल सके, और जब कमेटी वाले ही लोग ऐसा करने लगेंगे और उन पर कुछ भी कार्यवाही नहीं होगी। अब देखिए कितना समय हो गया पता चले हमें कि यह लूटा जा रहा है, 4-5 दिन तो मेरे को ही पता चले हो गई, और उससे पहले से यह मामला चल रहा है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है, और ये लूटते जा रहे हैं, खसूटते जा रहे हैं। तो क्या ये मुगलों की तरह नहीं है? क्या ये औरंगजेब नहीं है? क्या यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह कुछ काम नहीं कर रहे हैं? हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे माता कटरा श्राइन बोर्ड है, आप वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ जगह 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 हर चीज़ की व्यवस्था है, वहाँ टीन की व्यवस्था है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मंदिर के आप जैसे गार्डों को देखते हैं तो वो शूज़ पहने हुए हैं और वो जूते भी चमड़े के बने हुए हैं। क्या मंदिर में चमड़े का प्रवेश वर्जित नहीं है? वैसे आप हम लोगों का मोबाइल को और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बाहर निकलवा लेते हैं, मगर मंदिर के अंदर आप चमड़े के जूते अलाउ कर रहे हैं, और मंदिर भगवान राम के सामने वो जूते पहनकर वहाँ पर खड़े हैं। मान लीजिए जूते नए होंगे, जैसे भी होंगे, पहने जा सकते होंगे, बाहर नहीं गए होंगे, मंदिर के अंदर के ही जूते होंगे, मगर वो चमड़े के हैं, तो क्या यह उचित है? इस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए। खबरें जो आप देख रहे हैं, जो चल रही हैं खबरें, क्या कैसा लग रहा है आप एक श्रद्धालु? देखिए, श्रद्धा तो श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। अयोध्या जब मंदिर नहीं बना था तब भी आते थे, अब आते भी रहेंगे। बस ये है कि जेब से 10 रुपये निकालने में भी सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई कौआ आ तो नहीं जाएगा, उठाकर मेरा पैसा ले तो नहीं जाएगा। इससे तो अच्छा सामने किसी गरीब को दे दो। वो जो देखिए, अपने धर्म को काटने वाला, अपने धर्म को नाश करने वाला भी अपने धर्म का आदमी होता है। जैसे तलवार को लोहे को लोहा काटता है ना, वैसे ही अपने धर्म को अपने धार्मिक लोग काटेंगे। और धोती कुर्ता पहनने वाले, मंत्र पाठ करने वाले, संस्कृत जानने वाले ऐसे लोग जब ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप ही बताएं। एक पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कमेटी के अंदर। जनता को अधिकार है कि वो जो आपने दान दिया, जिसने दान दिया, वो आपका दान कहाँ यूज हुआ, जिसने दान दिया उसके लिए वो अधिकार है। मगर कमेटी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार की पारदर्शिता होनी चाहिए। और हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में अगर आपने दे दी ना, तो गवर्नमेंट का तो आप काम जानते हो, 10 रुपये का काम होता है, 100 रुपये का होता है, उसमें से 90 नेता की जेब में जाता है। पारदर्शिता हो हम लोगों के बीच में, हमारे लिए। वो इन्होंने ये बोलते हैं कि हमने पारदर्शिता कर रखी है, मगर किस लिए कर रखी है? ताकि ये जो अभी जो 100-200 करोड़ रुपए का सोना गायब हो रहा है ना, वो जा रहा होगा किसी नेता की जेब में और कहीं नहीं जा रहा होगा, यह हम यकीन से कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव कुमार दीक्षित है, मैं दिल्ली से हूँ और एक श्रद्धालु हूँ, राम भक्त हूँ, जन्म से राम भक्त हूँ। माता पिता हमारे तो पूर्व, मेरे जो दादाजी थे उन्होंने यहाँ पर गोली खाई है, आप ये समझिए। तो अब कैसे काम चलेगा जब ये लोग ऐसे करेंगे? तो
लूटपाट मचा रखी है। ये लुटेरे हैं, लुटेरे, और कुछ नहीं। धन्यवाद। देश की हर खबर सबसे पहले